हम देखते हैं कि अब काइटो तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में आ चुका था और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लाइट को वहां पर खत्म कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट नीमोमू और गोल्ड को नए प्लान के बारे में बताता है। वो उन लोगों से कहता है, नीमोमू और लाइट, इस एल्फ को ज़रूर मास्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि हमें इन दोनों को जिंदा पकड़कर अब बिस में ले जाना होगा। ठीक है मास्टर लाइट, जैसा आप बोलो। और अब वो लोग भी यानी कि उस डार्क एल्फ को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो जल्दी से वहां पर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यानिक भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। वो उन लोगों को बोलता है, वैसे तो मैं एक रिस्टर हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो क्यों ना तुम लोग मेरे बनाए गए काइमेरा से फाइट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक को वहां पर रिलीज करवा देता है और जो कोई भी अजीब से लोग उसके साइड में होते हैं, अचानक से अब वो लोग एक भयानक मॉन्स्टर्स यानी कि काइमेरा में कन्वर्ट हो चुके थे। और जो कोई भी वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहीं और नहीं बल्कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स का कॉम्बिनेशन होता। और जब बाकी लोग उन लोगों को देखते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ये काइमेरा मॉन्स्टर्स हाफ ह्यूमंस और हाफ मॉन्स्टर्स थे। और यहाँ तक कि जब लाइट उनमें से एक का मॉन्स्टर को देखता है तो वो बोलता है, क्या इसे तो मैं जानता हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि वही पुराना सा एडवेंचर था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि यानिक तो अभी भी एकदम बेवकूफ़ों की तरह हंसे जा रहा था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मिलो मेरी क्रिएशन से, इन लोगों को खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। और हाँ बच्चे, तू इसके बारे में क्या सोचता है? लेकिन लाइट उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो नीमोमू और गोल्ड को बोलता है, नीमोमू और गोल्ड, प्लीज इन ह्यूमंस की सफरिंग को मिटा लो। और अब नीमोमू और गोल्ड भी उन लोगों को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स नीमोमू और गोल्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन पर अपने डैगर्स और अपनी सॉर्ड्स से लोगों को मार देते हैं। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने फाइनली उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब यानिक एकदम पागल हो चुका था। वो उन लोगों को बोलता है, ये मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। वो लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मरते और उन लोगों को उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तुम मेरी गिनी पिग्स को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और जैसे ही लाइट का ध्यान भटकता है, अचानक से काइटो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं नीमोमू और गोल्ड को भी उन काइमेरा मॉन्स्टर्स से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब वो सभी मॉन्स्टर्स अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। यहाँ तक कि यानिक उन लोगों को बोलना शुरू करता है, क्या तुम लोगों को समझ ही नहीं आया कि मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते? और अब नीमोमू और गोल्ड भी अब काफी गुस्से में आ चुके थे, इसलिए वो लोग अपनी सबसे पावरफुल स्पेल ब्लू और पर्पल का यूज करके सीधे उन काइमेरा मॉन्स्टर्स पर वहां पर चार्ज कर देते हैं और एक स्लैश में उन लोगों को एकदम खत्म कर देते हैं। लेकिन यानिक तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके बनाए गए काइमेरा मॉन्स्टर्स वहां पर बर्बाद हो चुकी है, और यहां तक कि वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर नीमोमू आती है और वो उसके बेल आइकन को दबाकर उसे स्विच ऑफ कर देती है। और वहीं दूसरी ओर लाइट और काइटो में काफी भयानक मुकाबला होना शुरू हो चुका था, लेकिन अब काइटो कहीं ना कहीं लाइटो से हार चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइटो से बोलना शुरू करता है कि आखिरकार अब तुम भाग कहाँ रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद था ना कि जब तुम्हारा शिकार तुमसे डरकर कहीं भाग जाता है, पर आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो? और उसकी इस बात को सुनकर अब काइटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, बोलता है, बच्चे मैं तुझे खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मैं अपनी स्वॉर्ड ग्रैंडियस की रियल पावर दिखाने वाला हूं। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान की ओर रख देता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में माना आना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पावर भी थी। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल की ट्रेजर स्वॉर्ड थी, और यहाँ तक कि वो एक विप की तरह काम कर रही थी। और अब कहीं ना कहीं लाइटो को भी स्वॉर्ड के बारे में बदल चुका था। उसे पता चुका था कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि इसमें काफ़ी सारी मैजिकल स्पेल्स इन्फ्यूज्ड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइटो से बोलना शुरू करता है, बच्चे आखिरकार तू कहाँ भाग रहा है? बस मुझे तुझ पर एक हिट को मारना होगा, और अगर तुझे वो लग गया तो तू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था। यहां तक कि लाइटो को तो उन चीजों से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
वो उसे बोलता है, काइटो तुम्हारी स्वॉर्ड तो आतिशबाजियों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्या आतिशबाजियां? आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? आगे हम देखते हैं कि ब्लाइंड वापस से अपने सरफेस तक आ चुका था। तो तुझे लगता है कि अगर तू अपनी स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा? क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। काइटो अपनी फुल पावर से लाइटो पर अटैक। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आया कि मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते? और अब नीमो और गोल्ड भी अब काफी गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो लोग अपनी सबसे पावरफुल स्पेल ब्लू और पर्पल का यूज करके सीधा ही उनका काइमेरा मॉन्स्टर्स पर वहां पर चार्ज कर लेते हैं और एक ही स्लैश में उन लोगों को एकदम खत्म कर देते हैं। लेकिन यानिक तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके बनाए गए काइमेरा मॉन्स्टर्स वहां पर बर्बाद हो चुकी है, और यहाँ तक कि अब वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर नीमोमो आती है और वो उसके बेल आइकन को दबाकर उसे स्विच ऑफ कर देती है। और वही दूसरी ओर लाइट और काइटो में काफी ज्यादा भयानक मुकाबला होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब काइटो कहीं ना कहीं लाइट से हार चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइटो से बोलना शुरू करता है, क्या आखिरकार अब तुम भाग कर रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद था ना कि जब तुम्हारा शिकार तुमसे डर कर कहीं भाग जाता है, पर आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो? और उसकी इस बात को सुनकर अब काइटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है, बच्चे मैं तुझे खत्म कर लूंगा, कि अब मैं अपनी स्वॉर्ड ग्रैंडियस की रियल पावर दिखाने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान की ओर रख देता है और उसमें से काफी ज्यादा इमेंस अमाउंट में माना आना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा मैजिकल पावर भी थी। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल की ट्रेजर स्वॉर्ड थी, और यहाँ तक कि वो एक विप की तरह काम कर रही थी। और अब कहीं न कहीं लाइट को भी उस स्वॉर्ड के बारे में पता चल चुका था। वो उसे बता चुका था कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि इसमें काफी सारी मैजिकल स्पेल्स इन्फ्यूज्ड हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइटो से बोलना शुरू करता है, बच्चे आखिरकार तू कहाँ भाग रहा है? बस मुझे तुझ पर एक हिट को मारना होगा, और अगर तुझे वो लग गया तो तू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि लाइटो को तो उन चीजों से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो से बोलता है, काइटो तुम्हारी स्वॉर्ड तो आतिशबाजियों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्या आतिशबाजियां? आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई? आगे हम देखते हैं कि ब्लाइटो वापस से अपने सरफेस तक आ चुका था। तो तुझे लगता है कि अगर तू अपने स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा? क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि अब वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। काइटो अपनी फुल पावर से लाइटो पर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा अटैक लाइटो को लग जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। और काइटो जब इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि अब तो वो बिना रुके लाइटो पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन लाइटो को तो कुछ भी नहीं होता। काइटो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी अभी ये उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब लाइट वापस से अपनी फॉर्म में लौट चुका था। वो सबसे पहले काइटो को एक जोरदार मुक्का मारकर कहीं दूर फेंक देता है, और अब उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी कहीं दूर गिर चुकी थी। आगे अब काइटो के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लाइटो से बोलना शुरू करता है, तुम्हारा मकसद तो लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, पर आखिरकार अब तुम कहाँ भाग रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। प्लीज मेरी जान को बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं व्हाइट नाइट्स का अगले कमांडर बनने के लिए कैंडिडेट था, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? क्योंकि इलियो, गिमरा, वडी और जो कोई भी बाकी ह्यूमंस थे, उन लोगों ने भी तुमसे सेम ऐसे अपनी जान की भीख मांगी थी। पर क्या तुमने उन लोगों को माफ किया था जो तुमने उन लोगों के साथ किया? अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हारा सपना लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड और मुझसे एक और बार फाइट करो, और अगर तुमने मुझ पर एक हिट को भी मार दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन अब काइटो लाइट से काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग चुका था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइटो उस पर अपने लाइट एरो का यूज कर देता है और उसकी एक टांग को एकदम तोड़ देता है। और अब काइटो काफी ज्यादा दर्द में आकर जमीन पर गिर चुका था। यानिक ने एकदम सही कहा था, तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं बल्कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। आगे अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग गिमरा और वर्डे की बॉडी को अब एबेस में दफना लेंगे, लेकिन इलियो को वो लोग मिया के पास छोड़ लेंगे। और वो लोग ठीक ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि काइटो और यानिक एक बार वापस से लाइट से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। जितने भी इनोसेंट ह्यूमंस को तुमने मारा, उन लोगों ने भी तुमसे माफी की भीख मांगी, पर क्या तुमने उन लोगों को माफ किया? नहीं, और मैं भी ठीक वैसा ही करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब कहीं ना कहीं काइटो और यानिक की एकदम फट चुकी थी, क्योंकि अब वो लोग लाइट के इस माना को फील कर पा रहे थे जो काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ तक कि अब वो लोग एबी से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे। और इतने में हम वापस से अब मिया को देखते हैं, और अब उसे फाइनली होश आ चुका था। आगे हम देखते हैं कि अब डार्क भी वहाँ पर जाता है और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। आखिरकार बाकी के लोग कहाँ हैं? पर डार्क के पास उसे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो लोगों की आखिरी निशानी को मिया को दे देता है। और अब जब मिया को इस बारे में पता चलता है कि उसके सभी के सभी दोस्त अब मर चुके हैं, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए अब वो रोना शुरू कर देती है।
है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि अब उसका आखिरी दोस्त इलियो अब कहीं ना कहीं जिंदा है। आगे वो लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं और अब उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मिया का हर एक दोस्त अब मर चुका है। और अब अगली ही सुबह वो लोग गिल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर की रिसेप्शनिस्ट डार्क और उसकी टीम से काफी ज्यादा खुश थी। वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है, तो आप आएंगे, हमने फैसला किया कि हम आपकी टीम को सी रैंक के एडवेंचर्स को बना देंगे। और जब नीमोमो और बाकी लोग इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब फाइनली उन लोगों ने एडवेंचर किलर को वहाँ पर खत्म कर दिया है। पर उन लोगों को अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली और अभी तक गिल्ड वालों को बस इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एडवेंचर किलर्स एक एल्स था और एक डार्क एल्स था। आगे हम देखते हैं कि अब शाम के समय डार्क और बाकी लोग मिया और इलियो से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं, वैसे आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम आगे क्या करने वाले हो? लेकिन उन लोगों के पास अब कोई भी प्लान नहीं होता, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन तभी डार्क मिया को बोलता है, तो क्या तुम कभी भी एडवेंचर नहीं करोगी और क्या तुम अब मैजिक स्कूल नहीं जाओगी? लेकिन तभी मिया उसे बोलना शुरू करती है, दरअसल उस हादसे के बाद से मैं काफी डर चुकी हूँ और सच कहूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मैजिक स्कूल में जाने के लिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद मैजिक को सीखूंगी और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग अपने होम टाउन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब डार्क वापस से अब एबेस में जाता है, जहाँ पर कि उसे भी अपने नेक्स्ट मिशन की ओर आगे बढ़ना था और उसका नेक्स्ट मिशन होने वाला है अपने नेक्स्ट इवेंट्स को कंप्लीट करने का। तो क्या तुम्हें उन लोगों से कुछ पता चला? आगे हम देखते हैं कि एली और बाकी लोग लाइट को इन्फॉर्मेशन पेपर को दे देते हैं और यहाँ तक कि अभी तक उन लोगों को इतना ही पता चला है कि जो मास्टर्स होते हैं वो इस पूरी की पूरी दुनिया को चलाते हैं और जो सब मास्टर्स होते हैं वो मास्टर्स के चेले होते हैं। और लॉर्ड लाइट, हमें लगता है कि हमें व्हाइट नाइट्स के कमांडर से काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब इसीलिए लाइट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द व्हाइट नाइट के कमांडर को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले लाइट एक टेलीपोर्टेशन गेट को वहाँ पर खोल देता है, जहाँ पर की काइट और येनेक अभी भी अधमरी स्थिति में थे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइटो उन लोगों पर अपनी पावर का यूज कर देता है। और अब फाइनली तो एली, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? हाँ मास्टर लाइट, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइटो का नेक्स्ट मिशन कुछ और नहीं बल्कि साशा यानी कि उसी एल्फ को खत्म करने का है। और अगर तुम्हें याद है तो साशा वही थी जिसने की पहली बार लाइट को बीट्रे किया था। और यहाँ तक कि उन लोगों को इस बारे में पता चला है कि जो व्हाइट नाइट का वॉइस कमांडर है वो साशा का फियांसे है, इसीलिए सबसे पहले वो व्हाइट नाइट्स को कैप्चर करेगी और आखिरी में जाके फाइनली साशा को खत्म कर देगी, ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि अपने फियांसे मिल के साथ बैठी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तुम्हें देखना चाहिए था जब मैंने उस लाइट नाम के बच्चे को खत्म किया था। सबसे पहले मैंने उसकी एक लेग पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कि वो चलने के काबिल नहीं रहा और उसके बाद वो मुझसे माफी की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया और मरते समय तो उसका चेहरा देखने लायक था। लॉर्ड मिल, अगर आप उसके चेहरे को देखते तो। और उन दोनों को ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वहीं हम लाइटो को देखते हैं, जब मैंने 11 को मारा तो मैं काफी खुश था, लेकिन अब मैं साशा को मारने वाला हूँ। देखते हैं मुझे कितनी खुशी होती है।